नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 में आप सबों का स्वागत है। मैं मनोहर आनंद झा। अभी हमारी टीम पहुंची हुई है नाहस रुपौली पंचायत, जो कि विस्फी ब्लॉक के अंतर्गत आता है। और हमारे सामने मौजूद हैं अजीत झा जी, जो कि पहली बार मुखिया पद के प्रत्याशी बने हैं। ये शिक्षित हैं, युवा हैं और युवा सोच के साथ लोगों के बीच आए हैं। आइए इनसे करते हैं चुनावी चर्चा। सर्वप्रथम आपका फ्रंटलाइन 24 में स्वागत। धन्यवाद। आपके मन में क्या विचार ऐसा आया जो आपने अपना नौकरी छोड़ के और मुखिया के लिए अपना नॉमिनेशन कराया, लोगों के बीच जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं? क्या सोच, क्या विचार के साथ आप आए हैं इस मैदान? देखिए, गांव में जो मेरा कार्यकाल रहा है वो करीब 10 साल का रहा है। 10 साल पहले लास्ट जो हायर एजुकेशन हम पुणे यूनिवर्सिटी से पास आउट होके 10-12 बैच में आए, तो उसके बाद फिर हम करीब 8 महीने का जॉब किए और उसके बाद एक सडन मतलब वीक ऑफ लेके घर आए 7 दिन की छुट्टी में। और यहाँ का जो स्थिति परिस्थिति देखे तो फिर हम दोबारा बैग उठाए ही नहीं, दोबारा गए ही नहीं। इस पूरे समय को अभी तक 10 साल हो चुका है और 1-1.5 साल के स्ट्रगल के बाद, हम बात कर रहे हैं 2013 की, जब फाइनली दिल्ली से हम आए थे यहाँ, तो 1-1.5 साल के स्ट्रगल के बाद हमको यहाँ पे 10,000 का जॉब मिला था, जो कि लास्ट ड्रॉ ही जब हम 35 के आसपास थे वहाँ पे दिल्ली में। कुछ परिस्थिति बस हमको यहाँ पे रहना पड़ा और फिर हम यहीं को अपना ढाल बनाए और कहे कि कोई नहीं। फिर यहाँ पे हमको झंझारपुर से ऑफ़र आया, 10,000 का जॉब किए। और ये नहीं कहेंगे कि आज के डेट में हम बहुत अच्छे खासे में हैं, लेकिन एक सम्मानजनक स्कोर जो कहा जाएगा वो है हमारा था। क्या है कि अब पंचायत चुनाव की बात करते हैं तो ये गांव है हमारा, हम इसके वासी हैं और बहुत कुछ देखे इन 10 सालों में जो दिखने में अच्छा नहीं लगा। और हमारे यहाँ का सीन था कुछ ऐसा कि एक ही जन है जो पिछले 10 साल से आ रहे हैं, कोई विरोध में नहीं आता था और कोई कुछ बोलता नहीं था। एक तरह से कहा जाए कि हमारे बोलचाल के भाषा में अगर कहते हैं कि एक छत्र राज अगर होता था तो ये सब देख के थोड़ा सा हमको खला। और विगत 1 वर्ष से मेरे मन में ये था कि हम नहीं खड़ा होते कभी, हमारा कभी से व्यू नहीं था कि हम मुखिया बनेंगे। और विगत 1 वर्षों से ये था कि हमारे गांव में कैंडिडेट होना चाहिए। और हम सर्वप्रथम जो है सो सबको अपील किए। एक हमारे मित्रवत जी हैं, हमारे गांव के ही हैं मित्रवत, वो करीब 6-7 महीना से पहले पोस्टर भी रिलीज़ किए और बोले कि हम मुखिया में खड़े होंगे। उनको देखे बहुत मन खुश हुआ, उनको बोले भी कि भाई सब कुछ से सपोर्ट करेंगे। लेकिन कुछ निजी कारणों की वजह से जो है सो ऐसे बोले कि मम्मी पापा परमिशन नहीं दे पा रहे हैं। तो फिर 2-3 महीना, 1-1.5 महीना कह सकते हैं कि रहने के बाद वो फिर अपना नाम वापस ले लिए। जब वो अपना नाम वापस लिए तो फिर और हमारे इस टोल के जो कुछ भी मतलब जो कोई भी हमारे मित्रगत, हमारे अभिभावकगण थे, उन सब से हम आग्रह नहीं किए, हम पाँव पकड़ के रिक्वेस्ट किए सबका कि कोई आदमी आइए, कोई आदमी खड़े होइए, बहुत ज़रूरी है खड़ा होना। लेकिन यहाँ पे इमेज है कुछ ऐसा बना हुआ कि सब डरते हैं, कोई अगेंस्ट में खड़ा नहीं होना चाहता। तो इस डर की वजह से शायद हमारे साथ कोई हाथ आगे नहीं आया और कोई नहीं खड़े होने के लिए राजी हुए। जब हम देखे कि कोई नाम नहीं आगे आ रहा है तो आज से 4 महीना पहले हम अपना नौकरी वहीं पे त्याग दिए और कहे जब कोई नहीं उठेगा तो भैया ये तो हमारा पंचायत है, अगर किसी को टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेना चाहता है तो ना ले, हम तो टेंशन लेंगे। हमारा ये पंचायत है, हमारा ये गांव है। और उस दिन से जो है सो हम आ गए मैदान में। और मैदान में आए तो पहले तो सिर्फ डिसीजन लिए थे कि मुखिया में खड़े होंगे। उसके बाद डिसीजन लेने के बाद हमारा 12 दिन का रिसर्च था। जिस 12 दिन के रिसर्च में 2 दिन हमको पंचायत का फाइल निकालने में लगा और 10 दिन हमको पूरा पंचायत का सर्वे करने में लगा। और पंचायत का जो फाइल निकाले वो और सर्वे जो किए वो, तो इस दोनों के परिणाम स्वरूप जो रिज़ल्ट आया, उस रिज़ल्ट को देख के हमारी आत्मशक्ति और मजबूत हुई और मजबूती के साथ आए। और हमारा ये अंदर से डिसीजन आया कि अजीत ये डिसीजन गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। हम जैसा कि हम आपको बताए हैं कि हम विगत 2 साल का हम रिकॉर्ड निकाले अपने पंचायत का, तो वहाँ पे हमने ये पाया
कि इस 2 साल में 1,36,00,000 रुपए का निकासी किया गया है हमारे ब्लॉक से, हमारे पंचायत के नाम पर। और अलग अलग कामों में देखे हम वेबसाइट पे जाके तो सब कुछ लिखा हुआ था। उसके बाद फिर जो हम आपको पहले बताए हैं कि 10 दिन का जो रिसर्च था अलग अलग जगह घूम के, तो वहाँ पे देखे हर पंचायत अपने पंचायत के हर एक कोना में गए हमको साहब 5 से 10 लाख रुपया भी नहीं मिला कहीं। सब कागजी कार्रवाई। सब कागजी कार्रवाई था। और ये देख के बड़ा कष्ट भी हुआ, अंदर से आक्रोश भी आया। और एक ही बात कहे कि दुनिया चांद पे चला गया है, मंगल का रास्ता ढूंढ रहा है, हमारा पंचायत अभी तक बैलगाड़ी पर है, बैलगाड़ी से भी नहीं उतरा। क्या लगता है कि राजनीति को लोग व्यापार बना दिए हैं? बिल्कुल, व्यापार तो ये तो दिख ही रहा है। हम अगर कुछ बोलें तो वो बस कहते हैं कि सूर्य को दिया दिखाने के बराबर ही होगा। बाकी तो सब जान रहे हैं कि आज के डेट में राजनीति बस कुछ एक नाम के बीच में के इर्द गिर्द घूमती रह गई है। और हमारे जो कोई भी युवा हैं वो अभी वैसे कुछ रुझान आ रहा है, हमारे युवा भी प्रेरित होकर राजनीति में आ रहे हैं और उम्मीद है कि कुछ अच्छा होगा और जो कुछ भी होगा वो दिखेगा। आपके पंचायत में सरकार की जो भी योजना है, हर घर नल योजना, आवास योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, मनरेगा, पशु शेड, इन सबों की क्या स्थिति है? पशु शेड की बात करें तो हमारे यहाँ बड़े बड़े टैक्स पेयर को दिया गया है। मनरेगा की बात करें तो अब मोदी जी कहते हैं कि चलो भैया हम सबको एक एक मजदूर के अकाउंट में डायरेक्ट पैसा दे रहे हैं। लेकिन मोदी जी कहते हैं अकाउंट में पैसा दे रहे हैं, हमारे जनप्रतिनिधि कहते हैं कि आप डाल चलिए, हम पात चलेंगे। यहाँ पे हर एक अकाउंट पे पहुँच जाया जाता है और उनको 200 रुपया छोड़ के बाकी सारा पैसा ले लिया जाता है हमारे प्रतिनिधि के द्वारा। ऐसा जनता द्वारा कोई कंप्लेन नहीं किया था जो उसके लाभुक है? नहीं, जनता द्वारा देखिए हमारी भोली भाली जनता है। क्या होगा कि अगर उसका 200 रुपया हेरा भी जाएगा तो वो थाना में FIR करने नहीं जाएगा, वो अपने आप को कचोटेगा और फिर अपने आप को जैसे तैसे समझा के फिर अपने आगे के टाइम में लग जाएगा। इतना भोला भाला है हमारा जनता। वो कहता है कि ठीक है गुम हो गया। सामने का इमेज कुछ ऐसा बना हुआ है कि सब डरते हैं और यही डर है कि 10 साल का राज। और मेरे ख्याल से देखिए किसी भी जगह के विकास के लिए मेरे ख्याल से 2-3 साल 4 साल मोर देन एनफ है। लेकिन हम लोग 10 साल में घुस गए हैं और हमारा अभी भी बगल में कुछ टोल ऐसा है जो मुखिया जी का होम विलेज है और वहाँ पे भी 10 अरसा हो गया एक ईंटा का ढेला तक नहीं गिरा। इतना पानी हेल के, घुटने भर पानी हेल के जाते हैं। आज के डेट में भी जा रहे हैं, आप चलिएगा, कवरेज कैमरा दिखा सकते हैं आप। आपके पंचायत में स्वास्थ्य और शिक्षा की क्या स्थिति है? स्वास्थ्य का कुछ है ही नहीं। हम एक ही बात कहे, हम लास्ट अपने इंटरव्यू में हमसे ये पूछा गया था कि क्या क्या करिएगा, तो हम कहे साहब करने के लिए तो बहुत कुछ है, हाथ पांव कम पड़ जाएगा, काम इतना है। स्वास्थ्य पे तो कोई ध्यान ही नहीं। रही बात शिक्षा की, तो नीतीश जी एक ऑर्डर दिए कि स्कूल में खाना बनेगा। वो उनका व्यू कुछ और था कि कम से कम खाना खाने के बहाने भी बच्चे पढ़ने जाएंगे। लेकिन आज का मोटो ये हो गया है कि बच्चे सिर्फ थाली और बाटी लेके ही जाते हैं स्कूल में, किताब कॉपी लेके नहीं जाते हैं। उसका कारण है 500-500 बच्चों का स्ट्रेंथ है एक स्कूल का और उस स्कूल में 1 से 2 टीचर हैं। कौन ध्यान रखेगा इसका? भाई साहब हमारी जनता जो है वो काफ़ी भोली भाली है। वो अपने हिसाब से सोच के वो जनप्रतिनिधि नहीं चुनती है। जैसे अपने घर का गार्जियन होता है वो अपने पंचायत का गार्जियन चुनती है और गार्जियन एक बार चुनने के बाद गार्जियन अच्छा करें या बुरा करें जनता उस पर भरोसा करती है और जनता ये सोच के चुनती है कि जो होगा अब गार्जियन हमारे करेंगे। तो अब गार्जियन जो करें, और गार्जियन कहीं से ऐसा दिख ही नहीं रहा है कुछ ऐसा कि मतलब ये हो। नहीं तो एक बात हम बता रहे हैं, हम ऑलरेडी वर्किंग में थे, हमको क्या ज़रूरत थी खड़े होने की। हमको जब कुछ अच्छा नहीं लगा, कुछ दिखा नहीं और बर्दाश्त नहीं हुआ कि अभी भी छोड़ देते हैं तो यथावत स्थिति है और फिर आगे और गर्त में जाता रहेगा। तो कुछ न कुछ बदलाव के मोटो से, कुछ न कुछ कर दिखाने की मोटो से हम आए मैदान में, अभी तक डटे हुए हैं। और जिस हिसाब से, जिस सोच से आए हैं, भगवान की कृपा से हमको जन समर्थन भी उसी तरीके का मिल रहा है, जो कि आप अलग अलग जाइएगा तो आपको भी पता चलेगा। तो देखते हैं, फिलहाल हम सब 14 तारीख का वेट कर रहे हैं। क्या वर्तमान के जो मुखिया जी उनका कार्यकाल कैसा रहा?
मुखिया जी का कार्यकाल के बारे में क्या बताया जाए। उनका जो है सो 15 साल का शासन है, क्योंकि 5 साल वो पैक्स में रहे थे और उसके बाद लगातार दो पंचवर्षीय जो है वो मुखिया रहे। एक बार मतलब उनकी पत्नी थी, एक बार खुद थे और खुद पैक्स में थे। तो 15 साल का कार्यकाल है उनका। हम कहते हैं साहब 2 से 4 साल काफ़ी होता है कहीं जगह के लिए, कुछ विकास करने के लिए। और क्या होता है कि हमारे यहाँ का एक अवधारणा बन गया है, और जनता तो खैर भोली भाली है, तो जनता को तो जो बताया जाता है वैसे ही जनता समझ जाती है। ये होता है, ये कहते हैं कि अरे भैया, अब मुखिया जी का कहना होता है, अरे देखो तुम लोग कहते हो काम नहीं हुआ, रोड तो बना के दे दिए ना। तो क्या एक बात बताइए, जो रोड बन गया तो क्या मुखिया जी की जिम्मेवारी खत्म हो गई? सिर्फ रोड के लिए योजना थोड़ी आता है। रोड के लिए योजना नहीं आता है, 264 योजनाएं हैं। तो कुछ नहीं है, पोखर खुदाई, अवैध खनन, अवैध निकासी, अवैध वसूली, इंदिरा आवास के नाम पे, आवास के नाम पे एडवांस में वसूली होती है। हम ऐसे बंदों को भी जानते हैं जिनको पीछे मतलब विगत 2 वर्षों से जो है वो पैसा लिया गया है उनसे 10-10, 20-20 हज़ार करके, और अभी तक उनको नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला उनको। मतलब यहाँ पे ये सीन है कि आप अगर रिश्वत देते भी हैं तो रिश्वत एडवांस में जाता है और उस रिश्वत का वेटिंग होता है, और वेटिंग होने के बाद भी जब उनको फ़ायदा नहीं मिलता है तो वो रिश्वत वापस भी किया जाता है, ये भी हम देखे हैं। तो ये मतलब बड़ा कष्ट होता है सुन के ये सब। कमोबेश हर जगह की यही स्थिति है। जी। अगर आपको यहाँ की जनता आशीर्वाद देके मुखिया बनाती है तो आपके पास क्या सब कार्य योजना है, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, आम जनता के लिए? देखिए, कार्य योजना तो मन में तो बहुत कुछ है, जहाँ तक अपना क्षमता रहेगा और जहाँ तक सरकार साथ देगा वहाँ तक करेंगे। फ़िलहाल में जो छोटा छोटा बेसिक चीज़ है, हम ही नहीं कहे हैं कि रोड और नाली बना देंगे। रोड और नाली तो जो है वो रूटीनबद्ध में बनेगा तो बनेगा ही। उसके साथ में हमारे 10 साल से पंचायत भवन का फंड रखा हुआ है। 10 साल से हमारे गांव के मुखिया हैं, पंचायत भवन नहीं बना पाए। कहीं हमारे अलग अलग जगह में जो अलग अलग टोल है, एक मल्लाह टोल है, एक लोहार टोल है, इन लोगों का घर जो है वो काफ़ी मतलब नैरो है, कंजेस्टेड है। इन लोगों के घर में कोई पार्टी फंक्शन होता है तो इन लोगों के पास जगह नहीं होता है पर्याप्त, जहाँ पे ये कुछ काम कर सकें। तो उस तरीके का इन लोगों से हम वादा भी किए हैं कि जहाँ जहाँ जगह होगा आपके टोल से नज़दीक में एक सामुदायिक भवन बनाया जाएगा, जहाँ पे हमारे बहन बेटियों की विवाह और जो कुछ भी अलग अलग कार्य होता है उसका निष्पादन किया जाएगा। उसके साथ सबसे बड़ी बात है शिक्षा। अभी शिक्षा में क्या है कि स्कूल पे नज़र बनी रहेगी हमारी, बच्चों को प्रेरित किया जाएगा शिक्षा के लिए, बच्चों को बताया जाएगा कि भाई आप शिक्षा के लिए भी स्कूल जाएं, सिर्फ खाने के लिए नहीं। और स्कूल का क्या स्थिति है, जहाँ पे मतलब कम से कम ऐसा है कि 50, 60 से 100 बच्चों में कम से कम 1 से 2 मास्टर होना चाहिए, वो हमारे यहाँ नहीं व्यवस्था है। पूरे स्कूल में 2 से 3 बहाली है सिर्फ। बहुत। और रहा बात हॉस्पिटलाइजेशन का, हॉस्पिटल्स का, स्वास्थ्य के लिए तो कुछ है ही नहीं, सब प्राइवेट वाले घूम रहे हैं, कुछ व्यवस्था है ही नहीं। तो जो कुछ भी करें, आगे हॉस्पिटल का योजना आएगा, स्वास्थ्य केंद्र का योजना आएगा, और हमारा मैनिफेस्टो में भी ये है कि कम से कम जो पंचायत भवन बनेगी हमारी, उसमें हमारे 2 स्वास्थ्यकर्मी हमारे तरफ से डिप्यूट रहेंगे, जो सिर्फ हमारे पंचायत वासियों को गाइडेंस देंगे। क्योंकि क्या होता है कि ये लोग जो सीधा सपाटा लोग हैं, 5-10 हज़ार खर्चा करने के बाद समझ पाते हैं कि एक्चुअली बीमारी क्या है, डॉक्टर जब इतना ले लेते हैं। तो एक सही गाइडलाइन जो है यहाँ पे होगा कि नहीं, आप मतलब अगर कार्डियो का डिपार्टमेंट है तो आप बोन स्पेशलिस्ट के पास, हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाइए, मेडिसिन डिपार्टमेंट है तो मेडिसिन के पास जाइए। तो ये गाइडलाइन उनको यहीं पे नहीं, हम लोग कोशिश करेंगे केस को गांव में ही संभालने का। अगर गांव में नहीं संभलता है तो हम लोग दरभंगा, मधुबनी, दिल्ली तक का बैकअप गाइडेंस देंगे। हमारा ये स्वास्थ्य का है प्लान। और बाकी जैसे जैसे योजना आता रहेगा, हम कहीं से मतलब देखिए क्या है कि पैसा कमाने नहीं आए हैं, क्योंकि इससे पहले तो पैसा कमा ही रहे थे, अच्छा खासा कमा रहे थे, और गाँव में रहने के बाद भी हमारी मासिक आमदनी 70-75 हज़ार रुपये महीना थी। कारण था कि 30-35 हज़ार हम कमाते थे, हमारी माताजी को भी पेंशन मिलता था, अकेले थे, तो अच्छा खासा था सब कुछ। लेकिन इस सब कुछ को छोड़ के आए हैं कुछ करने के लिए। जितने भी मुखिया प्रत्याशी हैं, 10 मुखिया प्रत्याशी हैं आपके पंचायत में? 9 है। 9। जी।
तो उसमें से अपने आप को आप कैसे बेहतर मानते हैं? बेहतर तो हैं, और ये दिखता भी है और ये जनता भी कहती है, ऐसा हम नहीं कहते। देखिए, क्या है कि हमारे लक्ष्य में कोई, हमारा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य में कोई बादल नहीं छाया हुआ है। लक्ष्य हमारा क्लियर है कि हमको करना क्या क्या है। साथ में वेल क्वालिफाइड हैं, हायर एजुकेटेड हैं। और क्या होता है कि देखिए, मुखिया बनने के लिए तो कोई बड़ा क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जो पंचायत का फिक्स पैकेज होता है जो आता है पंचायत को, वो तो ठीक है, वो तो मुखिया जी निष्पादन करते हैं। लेकिन ऊपर से जो पंचायत के फिक्स पैकेज के अलावा जो कुछ भी बोनस पॉइंट आप लाते हैं पंचायत के लिए, वो आपके लिए उपलब्धि है। हमारे पास वो है कि हम जिस कंपनी से जुड़े हुए हैं, जहाँ से हम पिछले, इससे पहले पूर्व कार्यरत थे, वहाँ पे हमारा अच्छा खासा नेटवर्क है और अच्छा खासा जाल है। तो एक सुलझे हुए मुखिया की ये निशानी होती है कि जो पंचायत का पैकेज होता है वो तो आता ही है, लेकिन उसके अलावा बड़े बड़े नेता से, बड़े बड़े एमएलसी से, बड़े बड़े विधायक से अपने गांव के लिए कुछ फंड लेके आइए और रिक्वेस्ट करके विकास के लिए लेके आइए, तब महानता है। तो हम तो इतना मतलब करने में सक्षम हैं और इतना पता है कि करेंगे हम। और अंत में आप अपने मतदाता मालिकों से क्या अपील करेंगे जिनसे कि वो आपको वोट करें और यहाँ का मुखिया बनाएं और आपका चुनाव चिन्ह क्या? सर्वप्रथम हमारा चुनाव चिन्ह जो है वो क्रमांक संख्या 1 में है, मोतियों का माला छाप। और जनता से अपील हम एक ही कहेंगे कि देखिए, पहली बार पंचायत के लिए कुछ अच्छा हो रहा है, ये बात हम कह रहे हैं कि कुछ अच्छा हो रहा है, और आप लोग भी समझते हैं कि अच्छा हो रहा है, आप लोग जानते हैं कि अच्छा हो रहा है। तो इस अच्छे होने में अपना अपना सहभागिता दें, और सब कुछ आपके सामने है, जो कोई भी प्रत्याशी हैं आपके सामने है, आपने सबका कार्यकाल देखा है, आपको सब कुछ पता है। तो हम जनता जनार्दन से यही कहेंगे कि आप सब कुछ जानते हैं, हम आपकी समझदारी में बसे हुए हैं। चिंतन और मंथन जरूर होना चाहिए वो बटन दबाने से पहले। जो कोई भी हमारे नौ प्रत्याशी हैं, एक बार चिंतन कीजिए, मंथन कीजिए, और मंथन के बाद जो परिणाम स्वरूप आपका समझदारी और आपका दिमाग जो कहता है वहां पे बटन दबाइए। समझदारी में तो हम पहले से बैठे हुए हैं। तो ये थे अजीत झा जी, जो कि पहली बार मुखिया पद के प्रत्याशी बने हैं, लेकिन ये लोगों के बीच काफ़ी चर्चित हैं, काफ़ी लोकप्रिय हैं, लोगों को अपना भरोसा दिला रहे हैं कि अगर यहाँ की ये मुखिया बनते हैं इस पंचायत के, तो इस पंचायत में सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे राज्य सरकार की हो, केंद्र सरकार की हो, पंचायत स्तर की हो, या बाहरी भी कोई भी योजना हो, जिसे ये एनजीओ के माध्यम से, संस्था के माध्यम से ला के अपने पंचायत में विकास कार्य को गति देंगे और लोगों को यहाँ पर साक्षर करने में मदद करेंगे, लोगों को एक रोजगार देने में मदद करेंगे और अपने पंचायत को एक आदर्श पंचायत बनाने का काम करेंगे, जो कि पहले से अभी नहीं दिख रहा है। सिर्फ कागज़ों पे जो कार्रवाई हो रही है, काम हो रहा है, उसे ये ज़मीनी स्तर पर, धरातल पर उतारने का काम करेंगे। बने रहिए हमारे साथ फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।